हबक्कुक भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। हबक्कुक भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। भारी वचन जिसको हबक्कुक नबी ने दर्शन में पाया। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दोहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा? मैं कब तक तेरे सन्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा और क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? और क्या कारण है कि तू आप उत्पात को देखता रहता है और मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, सो न्याय का खून हो रहा है। अन्य जातियों की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि जब वह तुमको बताया जाएगा तो तुम उसकी प्रतीति न करोगे। देखो, मैं कसदियों को उभारने पर हूं। वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति है, जो पराये वासस्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए हैं। वह भयानक और डरावने हैं। वे आप ही अपने न्याय की बड़ाई और प्रशंसा का कारण है, और उनके घोड़े चीतों से भी अधिक वेग चलने वाले हैं, और सांझ को अहेर करने वाले हुंडारों से भी अधिक क्रूर है, और उनके सवार दूर दूर तक कूदते फांदते आते हैं। हाँ, वह दूर से चले आते हैं और अहेर पर झपटने वाले उकाब की नाई झपटा मारते हैं। वह सब के सब उपद्रव करने के लिए आते हैं। वे मुंह सामने की ओर किए हुए सीधे बढ़ते चले आते हैं, और वे बंधुओं को बालू के किनकों के समान बटोरते हैं, और वह राजाओं को ठट्ठों में उड़ाते और हाकिमों का उपहास करते हैं। वह सब दृढ़ गढ़ों को तुच्छ जानते हैं, क्योंकि वह दमदमा बांधकर उसको जीत लेते हैं। तब वह वायु की नाई चलते और मर्यादा छोड़कर दोषी ठहरते हैं, क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया होगा। हे चट्टान, तूने उलाहने देने के लिए उनको बैठाया है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता? और जब दुष्ट उसको जो निर्दोष है निगल जाता है, तब तू क्यों चुप रहता है? और तू क्यों मनुष्य को समुद्र की मछलियों के और उनके रेंगने वाले जंतुओं के समान बनाता है, जिन पर कोई शासन करने वाला नहीं है? वह उन सब मनुष्यों को बंसी से पकड़कर उठा लेते और जाल में घसीट लेते और महाजाल में फंसा लेते हैं। इस कारण वह आनंदित और मगन है। इसी कारण वह अपने जाल के सामने बलि चढ़ाते और अपने महाजाल के आगे धूप जलाते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उनका भाग पुष्ट होता और उनका भोजन चिकना होता है। परंतु क्या वह इस कारण जाल को खाली करने और जाति जाति के लोगों को लगातार निर्दयता से घात करने से हाथ न रोकेंगे? हबक्कुक भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। हबक्कुक भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि देखो कि मुझसे वह क्या कहेगा, और मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय क्या उत्तर दूं। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे, ताकि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। वरन
इसके पूरे होने का समय वेग से आता है और इसमें धोखा न होगा। चाहे इसमें विलंब हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और इसमें देर न होगी। देख, उसका मन फुला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। फिर दाख मधु से धोखा होता है। अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता और उसकी लालसा अधोलोक किसी पूरी नहीं होती, और मृत्यु की नाई उसका पेट नहीं भरता। अर्थात वह सब जातियों को अपने पास खींच लेता और सब देशों के लोगों को अपने पास इकट्ठे कर रखता है। क्या वे सब उसका दृष्टांत चलाकर और उस पर ताना मारकर न कहेंगे कि हाय उस पर जो पराया धन छीन छीन कर धनवान हो जाता है? कब तक? हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है। क्या वे लोग अचानक न उठेंगे जो तुझसे ब्याज लेंगे? और क्या वे न जागेंगे जो तुझको संकट में डालेंगे? और क्या तू उनसे लूटा न जाएगा? तूने जो बहुत सी जातियों को लूट लिया है, सो सब बचे हुए लोग तुझे भी लूट लेंगे। इसका कारण मनुष्यों की हत्या है और वह उपद्रव भी जो तूने इस देश और राजधानी और इसके सब रहने वालों पर किया है। हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय से लाभ का लोभी है, ताकि वह अपना घोंसला ऊंचे स्थान में बनाकर विपत्ति से बचे। तूने बहुत सी जातियों के घर को काटकर अपने लिए लज्जा की युक्ति बांधी और अपने ही प्राण का दोषी ठहरा है, क्योंकि घर की भीत का पत्थर दुहाई देता है और उसके छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। हाय उस पर जो हत्या करके नगर को बनाता और कुटिलता करके गढ़ को दृढ़ करता है। देखो, क्या यह सेनाओं के यहोवा की ओर से नहीं होता कि देश देश के लोग परिश्रम तो करते हैं, परंतु वह आग का कौर होते हैं, और राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ ही ठहरेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि वह उसको नंगा देखे। तू महिमा की संति अपमान ही से भर गया है। तू भी पी और अपने को खतनाहीन प्रकट कर। जो कटोरा यहोवा के दाहिने हाथ में रहता है, सो घूमकर तेरी ओर भी जाएगा और तेरा विभव तेरी छाट से अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि लबानोन में तेरा किया हुआ उपद्रव और वहां के पशुओं पर तेरा किया हुआ उत्पात, जिससे वे भयभीत हो गए थे, तुझ पर आ पड़ेंगे। यह मनुष्यों की हत्या और उस उपद्रव के कारण होगा जो इस देश और राजधानी और उसके सब रहने वालों पर किया गया है। खुदी हुई मूरत में क्या लाभ देखकर बनाने वाले ने उसे खोदा है? फिर तू झूठ सिखाने वाली और ढली हुई मूरत में क्या लाभ देखकर ढालने वाले ने उस पर इतना भरोसा रखा है कि न बोलने वाली और निकम्मी मूरत बनाए? हाय उस पर जो काठ से कहता है कि जाग, व अबोल पत्थर से कि उठ, क्या वह सिखाएगा? देखो, वह सोने चांदी में मड़ा हुआ तो है, परंतु उसमें आत्मा नहीं है। यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। हबक्कुक भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। हबक्कुक भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। हबक्कुक नबी की प्रार्थना शिग्योनित रीति पर। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। इस युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना न स्मरण कर। ईश्वर तेमान से आया, अर्थात पवित्र परमेश्वर परान पर्वत से आ रहा है। सेला। उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है
और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है, और उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी। उसके हाथों से किरणें निकल रही थी, और इनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। उसके आगे आगे मरी फैलती गई, और उसके पांव से महाज्वर निकलता गया। वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था। उसने देखा, और जाति जाति के लोग घबरा गए, और सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए, और सनातन की पहाड़ियां झुक गई। उसकी गति अनंत काल से एक सी है। मुझे कुशान के तंबू में रहने वाले दुख से दबे दिखाई पड़े, और मिद्या देश के डेरे डगमगा गए। हे यहोवा, क्या तू नदियों पर रिसियाया था? क्या तेरा क्रोध नदियों पर भड़का था? क्या तेरी जलजलाहट समुद्र पर भड़की थी, कि तू अपने घोड़ों पर और उद्धार करने वाले विजयी रथों पर चढ़कर आ रहा है? तेरा धनुष खोल में से निकल गया। तेरे दंड का वचन शपथ के साथ हुआ था। तूने धरती को नदियों से चीर डाला। पहाड़ तुझे देखकर कांप उठे। आंधी और जल प्रलय निकल गए। गहरा सागर बोल उठा, और अपने हाथों अर्थात लहरों को ऊपर उठाया। तेरे उड़ने वाले तीरों के चलने की ज्योति से और तेरे चमकीले भाले की झलक के प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर ठहर गए। तू क्रोध में आकर पृथ्वी पर चल निकला। तूने जाति जाति को क्रोध से नाश किया, और तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला। हाँ, अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के लिए निकला। तूने दुष्ट के घर के सिर को घायल करके उसके गले तक नेव को नंगा कर दिया। तूने उसके योद्धाओं के सिर को उसी की बर्छी से छेदा है। वे मुझको तितर बितर करने के लिए बवंडर की आंधी की नाई तो आए, और दीन लोगों को घात लगाकर मार डालने की आशा से आनंदित थे। तू अपने घोड़ों पर सवार होकर समुद्र से, हाँ, जल प्रलय से पार हो गया। यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा। मेरे ओठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी, और मैं खड़े खड़े कांपने लगा, ताकि मैं उस दिन की बाट शांति से जोहता रहूं, जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न फूले, और न दाखलताओं में फल लगे, और जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा खाया जाए, और खेतों में अन्न न उपजे, और न तो भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां रह जाए, और न थानों में गाय बैल, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के हेतु अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, और वह मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है, और मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। सपन्याह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। सपन्याह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के दिनों में यहोवा का यह वचन सपन्याह के पास, जो हिजकिय्याह के पुत्र अमर्याह का परपोता और गदल्याह का पोता और कुशी का पुत्र था, पहुंचा कि मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नाश कर डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है। और मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा, और इस स्थान में बाल के बचे हुओं को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नाश कर दूंगा। और जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण को दंडवत करते हैं
और जो लोग दंडवत करते हुए इधर तो यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते और अपने मोलेक देवता की भी शपथ खाते हैं, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, और जिन्होंने न तो यहोवा को ढूंढा और न उसकी खोज में लगे, उनको भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पहुनों को पवित्र किया है, और यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी दंड दूंगा। और उस दिन मैं उन सबों को दंड दूंगा जो डेवढ़ी को लांघते और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भरते हैं। और यहोवा की यह वाणी है कि उस दिन मछली फाटक के पास चिल्लाहट का और नए टोले मिशनाह में हाहाकार का और टीलों पर बड़े धमाके का शब्द होगा। हे मकतेश के रहने वालों, हाय हाय करो, क्योंकि सब व्यापारी मिट गए, जितने चांदी से लदे थे उन सब का नाश हो गया है। उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ ढांड करूंगा, और जो लोग दाख मधु के तलछट तथा मैल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा न तो भला करेगा और न बुरा, उनको मैं दंड दूंगा। तब उनकी धन संपत्ति लूट जाएगी और उनके घर उजाड़ होंगे। वे घर तो बसाएंगे परंतु उनमें रहने न पाएंगे, और वे दाख की बारियां तो लगाएंगे परंतु उनमें दाख मधु पीने न पाएंगे। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहां वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और उधेड़ का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे घुमटों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने और ललकारने का दिन होगा। और मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों की नाई चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और उनका लोहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा की नाई फेंक दिया जाएगा। और यहोवा के रोष के दिन में न तो चांदी से उनका बचाव होगा और न सोने से, क्योंकि उनके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी, क्योंकि वह तो पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उनका अंत कर डालेगा। सपन्याह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। सपन्याह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो जाए और बचाव का दिन भूसी की नाई निकल जाए, और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े, और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए। तुम इकट्ठे हो, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है कि तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण आओ, क्योंकि अज्जा तो निर्जन और अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा। अश्दोद के निवासी दिन दोपहरी निकाल दिए जाएंगे और एक्रोन उखाड़ा जाएगा। हाय समुद्र तीर के रहने वालों पर, हाय करेती जाति पर, हे कनान, हे पलिश्तियों के देश, यहोवा का वचन तेरे विरुद्ध है। मैं तुझको ऐसा नाश करूंगा कि तुझमें कोई न बचेगा, और उसी समुद्र तीर पर चरवाहों के घर होंगे और भेड़शालाओं समेत चराई ही चराई होगी, अर्थात वही समुद्र तीर यहूदा के घराने के बचे हुओं को मिलेगी। वे उस पर चराएंगे, वे अश्कलोन के छोड़े हुए घरों में सांझ को लेटेंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर यहोवा उनकी सुधि लेकर उनके बंधुओं को लौटा ले जाएगा। मोआब में जो मेरी प्रजा की नाम धराई
और अम्मोनियों ने जो उसकी निंदा करके उसके देश की सीमा पर चढ़ाई की, वह मेरे कानों तक पहुंची है। इस कारण इस्राएल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, निश्चय मोआब सदोम के समान और अम्मोनी अमोरा के तुल्य बिच्छू पेड़ों के स्थान और नमक की खानियां हो जाएंगे और सदैव उजड़े रहेंगे, और मेरी प्रजा के बचे हुए उनको लूटेंगे, और मेरी जाति के श्रेष्ठ लोग उनको अपने भाग में पाएंगे। यह उनके गर्व का पलटा होगा। उन्होंने तो सेनाओं के यहोवा की प्रजा की नामधराई और उस पर बड़ाई मारी है। यहोवा उनको डरावना दिखाई देगा। वह पृथ्वी भर के देवताओं को भूखों मार डालेगा, और अन्य जातियों के सब द्वीपों के निवासी अपने अपने स्थान से उसको दंडवत करेंगे। हे कुशियों, तुम भी मेरी तलवार से मारे जाओगे। वह अपना हाथ उत्तर दिशा की ओर बढ़ाकर अश्शूर को नाश करेगा और निनवे को उजाड़कर जंगल के समान निर्जल कर देगा, और उसके बीच में झुंड के सब जाति के वन पशु झुंड के झुंड बैठेंगे, और उसके खंभों की कंगनियों पर धनेश और शाही दोनों रात को बसेरा करेंगे और उसकी खिड़कियों में बोला करेंगे। उसकी डेवड़ियां सुनी पड़ी रहेगी और देवदार की लकड़ी उघारी जाएगी। यह तो वही नगरी है जो मगन रहती और नीडर बैठती रही थी और सोचती थी कि मैं ही हूं और मुझे छोड़ कोई है ही नहीं, परंतु अब यह उजाड़ और वन पशुओं के बैठने का स्थान बन गई है, यहाँ तक कि जो कोई इसके पास होकर चले वह ताली बजाएगा और हाथ हिलाएगा। सपन्याह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। सपन्याह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। हाय बलवा करने वाली और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी पर, उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना से भी नहीं माना, उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वह अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई। इसके हाकिम गरजने वाले सिंह ठहरे, इसके न्याय सांझ को अहेर करने वाले हुंडार है, जो बिहान के लिए कुछ नहीं छोड़ते। इसके भविष्यवक्ता फुहर बकने वाले और विश्वासघाती है। इसके याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध और व्यवस्था के खींचखाच की है। यहोवा जो उसके बीच में है वह धर्मी है, वह कुटिलता न करेगा। वह अपना न्याय प्रति भोर प्रकट करता है, चूकता नहीं, परंतु कुटिल जन को लज्जा आती नहीं। मैं अन्य जातियों को नाश करता हूँ, यहाँ तक कि उनके कोने वाले गुम्मट उजड़ गए। मैंने उनकी सड़कों को सुनी किया, यहाँ तक कि कोई उन पर नहीं चलता। उनके नगर यहाँ तक नाश हुए कि उनमें कोई मनुष्य वरन कोई भी प्राणी नहीं रहा। मैंने कहा, अब तो तू मेरा भय मानेगी और मेरी ताड़ना अंगीकार करेगी, जिससे उसका धाम उस सब के अनुसार जो मैंने ठहराया था नाश न हो, परंतु वे सब प्रकार के बुरे बुरे काम यत्न से करने लगे। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि जब तक मैं नाश करने को न उठूं, तब तक तू मेरी बाट जोहते रहो। मैंने यह ठाना है कि जाति जाति के और राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूंगा कि उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काऊं, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी। और उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। मेरी तितर बित्तर की हुई प्रजा मुझसे विनती करती हुई मेरी भेंट बनकर आएगी। उस दिन क्या तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से, जिन्हें करने से तू मुझसे फिर गई, लज्जित न होगी? उस समय
तो मैं तेरे बीच से सब फूले हुए घमंडियों को दूर करूंगा, और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान न करेगी। और मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा, और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। इस्राएल के बचे हुए लोग न तो कुटिलता करेंगे और न झूठ बोलेंगे, और न उनके मुंह से छल की बातें निकलेगी। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे, और कोई उनको डराने वाला न होगा। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा। हे इस्राएल, जय जयकार कर। हे यरूशलेम, अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर किया, तेरा शत्रु भी दूर किया है। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए फिर विपत्ति न भोगेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा कि मत डर, और सियोन से यह कि तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद में मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे तो है, और उसकी नामधराई उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और लंगड़ों को चंगा करूंगा, और बरबस निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है, उनकी मैं प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। उसी समय मैं तुम्हें ले आऊंगा, और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बंधुओं को लौटा लाऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। और यहोवा का यही वचन है। हग्गै भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। हग्गै भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का वचन हग्गै भविष्यवक्ता के द्वारा शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबिल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि ये लोग तो कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हग्गै भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा कि क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। और अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है कि अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है। फिर जब तुम उसे घर ले आए, तब मैंने उसको उड़ा दिया। और सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या यह नहीं कि मेरा भवन तो उजाड़ पड़ा है और तुमने से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? इस कारण आकाश से ओस गिराना और पृथ्वी में अन्न उपजाना दोनों बंद है, और मेरी आज्ञा से पृथ्वी पर अकाल पड़ा। पृथ्वी पर और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाख मधु और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर
और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी। तब शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर की बात मानी, और जो वचन उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हग्गै भविष्यवक्ता को भेज दिया था, उसे उन्होंने मान लिया, और लोगों ने यहोवा का भय माना। तब यहोवा के दूत हग्गै ने यहोवा से यह आज्ञा पाकर उन लोगों से कहा कि यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे संग हूँ। फिर यहोवा ने शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल को, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक को और सब बचे हुए लोगों के मन को उभारकर उत्साह से भर दिया कि वे आकर अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के भवन को बनाने में लग जाए। यह दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने की 24वें दिन हुआ। हग्गै भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। हग्गै भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का यह वचन हग्गै भविष्यवक्ता के पास पहुंचा कि शालतिएल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से यह बात कहा कि तुम में से कौन रह गया जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसकी कैसी दशा देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उसकी अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? तो भी अब यहोवा की यह वाणी है कि हे जरुब्बाबेल हियाव बांध, और हे यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक हियाव बांध। और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों, हियाव बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। तुम्हारे साथ मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। इसलिए तुम मत डरो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश, पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा, और मैं सारी जातियों को कपकपाऊंगा, और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। दारा के दूसरे वर्ष के 9वें महीने के 24वें दिन को यहोवा का यह वचन हग्गै भविष्यवक्ता के पास पहुंचा कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि याजकों से इस बात की व्यवस्था पूछ कि यदि कोई अपने वस्त्र के आंचल में पवित्र मांस बांधकर उसी आंचल से रोटी व पकाए हुए भोजन व दाखमधु व तेल व किसी प्रकार के भोजन को छुए, तो क्या वह भोजन पवित्र ठहरेगा? याजकों ने उत्तर दिया कि नहीं। फिर हग्गै ने पूछा कि यदि कोई जन मनुष्य की लोथ के कारण अशुद्ध होकर ऐसी किसी वस्तु को छुए, तो क्या वह अशुद्ध ठहरेगी? याजकों ने उत्तर दिया कि हाँ, अशुद्ध ठहरेगी। फिर हग्गै ने कहा, यहोवा की यही वाणी है कि मेरी दृष्टि में यह प्रजा और यह जाति वैसी ही है, और इनके सब काम भी वैसे ही है, और जो कुछ वे वहां चढ़ाते हैं वह भी अशुद्ध है। अब सोच विचार करो कि आज से पहले, अर्थात जब यहोवा के मंदिर में पत्थर पर पत्थर रखा ही नहीं गया था, उन दिनों में जब कोई अन्न के 20 नपुओं की आशा से आता तब 10 ही पाता था, और जब कोई दाखरस के कुंड के पास इस आशा से जाता कि 50 बर्तन भर निकाले, तब 20 ही निकलते थे। मैंने तुम्हारी सारी खेती को लूह और गेरुई और ओलों से मारा, तो भी तुम मेरी ओर न फिरे। यहोवा की यही वाणी है।
और अब सोच विचार करो कि आज से पहले अर्थात जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई, उस दिन से लेकर 9वें महीने की इसी 24वें दिन तक क्या दशा थी। इसका सोच विचार तो करो। क्या अब तक बीज खत्ते में है? अब तक तो दाखलता और अंजीर और अनार और जलपाई के वृक्ष नहीं फले, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष दूंगा। फिर उसी महीने के 24वें दिन को दूसरी बार यहोवा का यह वचन हग्गई के पास पहुंचा कि यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल से यूं कह कि मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को कपाऊंगा और मैं उस राज्य की गद्दी को उलट दूंगा और अन्य जातियों के राज्य का बल तोड़ूंगा और रथों को चढ़वइयों समेत उलट दूंगा और घोड़ों समेत सवार एक दूसरे की तलवार से गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस दिन, हे शालतिएल के पुत्र, मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। और यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है।